हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल मैंने जीवन का पहला स्टिंग किया, वो भी 2 साल से लगातार एक दुःख झेलते रहने के कारण। इस देश में बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, मैं भी पीता हूँ, लेकिन जो शराब पीने वाले होते हैं, वो ज़्यादातर बेचारे शराब खरीदने की प्रक्रिया में जो उन्हें दिक्कतें आती हैं, जो उनका शोषण होता है, जो जिस तरह के का पूरा आबकारी विभाग का सिस्टम, सरकारी सिस्टम उनको एक्सप्लॉइट करता है, ठेकेदार उनको लूटते हैं, उनके साथ खेलते हैं, खतरनाक खेल खेलते हैं, उनकी पॉकेट आर्थिक रूप से उनको लूटते हैं, शारीरिक रूप से लूटते हैं, नकली शराब बेचते हैं, ज़्यादा दाम पे बेचते हैं। तो इन सारे सिलसिले को कोई शराबी उठाता नहीं है। ज़्यादातर लोग पीते हैं, लेकिन कोई इस पे बात नहीं करता है। कोई इस पे क्योंकि ये ऐसा डार्क एरिया है, जेल और आबकारी, ये 2 ऐसे डार्क एरियाज़ हैं, ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसके बारे में बहुत कम बात होती है और यही कारण है कि इस विभाग के जो अधिकारी हैं, लगभग भ्रष्टाचारी हैं ज़्यादातर, 90% 99% जो है और सब कुछ ऊपर से नीचे तक सेट रहता है। अब जो बंदा मुझे 2 ढाई साल से लगातार ज़्यादा दाम पे शराब बेच रहा था, उस बंदे ने अभी कुछ दिनों पहले जबकि नया स्टॉक आया था, दाम बढ़े थे शराब का, तो उसने 900 वगैरह रुपए की कोई जो है स 900 साढ़े 900 रुपए की जो एक ब्रांड रॉकफोर्ड की होती है, वो बोतल मुझे 1100 रुपए की दी। जबकि अभी जो नया माल आया है, उसका जो क्वार्टर और हाफ के जो रेट हैं, प्रिंट होके जो आए हैं, वो अभी आपको दिखाएँगे आगे वीडियो में। वो बहुत नॉर्मल है, मतलब मुझे उस दिन उसने बोतल जो है में 200 रुपया, 150 रुपया ठगा उसने मुझे जो है। कल भी वो सिलसिला जारी रहा। रोज़ वो 10 रुपया लेता है, बहुत लोगों से 150 रुपया ले लेता है, रात 9 बजते ही उसका रेट एकदम से हाई हो जाता है। 10 बजे के बाद भी बेचता है दुकान। ये पहले की बातें हैं, जब लॉकडाउन नहीं था, महामारी नहीं थी। आजकल वही है, 7 बजे के बाद भी ये लोग दुकान बंद करने के बावजूद अगल-बगल रहते हैं, बेचते रहते हैं। ये नोएडा वेस्ट में गौर सिटी के पास न्यू हैबतपुर हैबतपुर न्यू करके गाँव है। उसमें ये एक शराब का ठेका है जहाँ पे ओवर रेट होता है। वहाँ देसी का भी ठेका है, वो भी ओवर रेट करता है। बियर का है, वहाँ वहाँ उस पे भी ओवर रेट है। मतलब आप कुछ भी खरीदेंगे, आपको ₹10, ₹20, ₹30, ₹40 देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। एक तो वैसे ही शराब का दाम बहुत ज़्यादा है। एक शराबी मतलब शराबी को ये माना जाता है कि वो राष्ट्र के लिए रेवेन्यू देता है। उसके साथ इस तरह की मतलब हरकत, ऐसा मज़ाक, तो मुझे लगा कि इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए क्योंकि तमाम मीडिया हाउसेज़ हैं, पत्रकार हैं, वो लोग आमतौर पे आबकारी विभाग उनको सेट किया रहता है। शराब की बोतल दे देगा, इससे चुप हो जाते हैं या फिर स्टेट लेवल पे उनकी डील हो जाती है। पर ऐसे दौर में जबकि डिजिटल जर्नलिज्म है, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो डिजिटल जर्नलिज्म में हैं और अपनी बात तमाम सोशल मीडिया, फ़ेसबुक, यूट्यूब, वेबसाइट, ब्लॉग के ज़रिए रखते हैं। हम लोग क्यों चुप रहे हैं? अगर मैं शराब पीता हूँ और मुझे इसका शौक है या लत है या बीमारी है, आप जो भी मान लें, तो मुझे कम से कम शराब अगर सरकार बेच रही है वैधानिक तरीके से, तो मुझे वैधानिक तरीके से खरीदने का हक है और एमआरपी पे खरीदने का हक है। तो कोई अगर 2 साल से ढाई साल से अगर मुझे एमआरपी पे नहीं दे रहा है, लगातार बड़े दाम पे दे रहा है और उससे मैं लगातार कह रहा हूँ कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मीडिया में हूँ, भाई ऐसा ना कर। मुझे वो योगी जी ने अवार्ड दिया हुआ है, उसकी फ़ोटो दिखाता था योगी जी के, देख लो जो है। मतलब मेरे मित्र कई हँसते थे कि यार आपने योगी जी से अवार्ड पाने का एक ही फ़ायदा उठा रहे हैं आप, फ़ोटो दिखाते हैं शराब वाले को, ताकि आपको एमआरपी पे शराब दे दे। तो मैं कहता हूँ साला ये तो ये भी नहीं मानता है, मतलब ये उस पे भी नहीं मान रहा है, ये फ़ोटो योगी जी के फ़ोटो पे भी नहीं मान रहा है कि मुझे अवार्ड दिया योगी जी ने। तो मतलब ऐसे दुस्साहसी लोग हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इन लोगों के सिर पे आबकारी विभाग का हाथ है। ये सिर्फ़ ये नहीं कह सकते कि सेल्समैन के लेवल का मामला है, वो उसको तनख्वाह नहीं दिया जाता है, तो अपना वो बेच के गुज़ारा करता है। ये गलत है। मैं कई जगहों पे देखता हूँ, मेरे पूर्वांचल में कई जगहों पे जो है सेल्समैन को सैलरी मिलती है और वो 1 पैसा नहीं एमआरपी ज़्यादा लेता है। कई ठेके होंगे जो है जहाँ पे एमआरपी ज़्यादा लिया जाता होगा, लेकिन मैं जहाँ गया हूँ, गाज़ीपुर वगैरह में जो मेरा होम टाउन है, वहाँ पे ऐसा नहीं दिखता है मुझे। तो मैंने फिर स्टिंग किया और उससे मैंने वही कहा कि भई जो तुमने मुझसे ज़्यादा लिए थे पिछले दिनों, अ, 900 की बोतल 1100, जो भी 950 की बोतल का 1100 लिया था, वो लौटा दो। तो उसने कहा कि अरे वो कहाँ? फिर कहा कि कब लिया था, क्या? फिर उससे मैंने जो है जब हाफ ली रॉकपोर्ट की, तो उसमें उसने मुझसे ₹10 एक्स्ट्रा लिए। जब मैंने कहा कि 2 क्वार्टर दे दो, तो 2 क्वार्टर लेने से ₹20 मुझे और मिलने चाहिए थे। सॉरी, ₹40, क्योंकि 20-20 रुपए कम हो गए। तो फिर उसने मुझे जो है केवल ₹20 लौटाए। मतलब उसने
प्रति क्वार्टर जो है 10 रुपये कमाए और हाफ पे 10 रुपये कमाए। तो ये उसका रोज का है। अब मेरा एक मित्र रोहित पाठक है, गाजीपुर के, जो बगल में रहते थे अपने दीदी जीजा के यहाँ गौर सिटी में। तो उनकी कदकाठी थोड़े बच्चों की तरह है, दुबले पतले हैं, छोटे हैं और बच्चे की तरह हैं, तो ऐसा दिखते हैं वो। है मैच्योर और उन्हें वो मतलब कारोबारी हैं और वो काफ़ी काम धंधा करते हैं। तो उसके साथ वो मतलब मैंने अपनी आँखों से देखा है कि 150 रुपया एक्स्ट्रा लिया था उनसे। फिर मैंने लौटवाया जो है, फिर उसने 50 रुपये रख के 100 दिए। उनसे भी मेरी बातचीत फ़ोन पे हुई है, वो भी मैं सुनाऊँगा आपको। तो ये पूरा माजरा है और इस पे मैंने फ़ेसबुक पे कल लिखा था, तो बहुत सारे साथियों ने जो है उस पे कमेंट किया, शेयर किया और कुछ पत्रकार साथियों ने इसे लखनऊ भी भेजा। तो वहाँ से फिर जो है जाँच आई होगी, जो भी कहा गया होगा नोएडा के जिला आबकारी अधिकारी को। फिर इनका फ़ोन आया आज सुबह जो है और आज इन्होंने जाके सरकारी तरीके से जो है चेकिंग वेकिंग की और मतलब किसी को भेज के खरीदवाया रॉकफोर्ट की बोतल, और इनको भी 1100 रुपया में उसने दिया। तो ठेका सील कर दिया गया है, ये सूचना है। तो आपको दिखाते हैं जो मैंने कल लिस्टिंग किया उसका वीडियो देखिए। धन्यवाद। क्या भाई यादव जी? आपने क्या गड़बड़ कर दी थी? भैया केवल कैश से लेते हो आप? केवल कैश? एटीएम ले लेगा सोफा का। एटीएम दे दे। एटीएम ना है, क्वार्टर तो होंगे ना है। राख फोड़ दी हमको आपने 1100 की 2-4 दिन पहले। एटीएम मिल दिया, दाम था 70 का और का जो है। एटीएम दे दिया। एटीएम ना है, होते नहीं धरी तो पेटी भाई हाफ का दाम 470 है, 480 लिया आपने, 480। चलो 1100 रुपया आपने लिया था हमसे उस दिन। अरे यार जब बता रहे थे कि प्रिंट नहीं हुआ है, 30% बढ़ गया है। क्या दूं? और राख फोड़ दो, लेकिन हिला हुआ नहीं, कल खराब था, डुप्लीकेट था वो माल। हमेशा वही जीतता है। फिर वही बात है जो बता रहा हूँ, जब हिला होगा तो खराब होगा जो है। इसमें का दो, इसमें का दो, नीचे वाला। अरे इसका आप देना, नीचे वाला क्वार्टर है वो। तो काटा दो दो दो। तो भाई ऑनलाइन ले रहे हो पेमेंट? गुरुदेव तो मेरा उठा दो 200 रुपया जो है। नहीं, एक क्वार्टर दे दो कोई सा भी। हाँ, मैं दो 200 रुपया लौटा दो, 200 रुपया। मैजिक का क्वार्टर दिया मैंने। अरे उस दिन का जो है, अरे उधर कौन है? क्या बात कर रहे हो यार, 900 का माल है, तुम 1100 को दे रहे हो यार। हाँ 460। हाँ और 20 रुपए उस दिन के भी यार ऐसा मेरा कितनी बार किधर है तो पे 460 हाँ। 460 का ही। कुछ ना पता है उस दिन ही कितना लौटाओगे लौटाओगे उस दिन? अरे इसका हाफ देना। हाँ क्यों? यही ना होगा तो मैं इतने थोड़ी दे दूंगा। अरे यार हद करो, 1100 इसका तुमने हाफ। मंगा था हमसे जो है। हाँ थोड़ा दूरी बना लो भाई। कई पेटी के ऊपर लुटा है, हैं? पेटी का दाम ले लिया है उनका अभी तक। नहीं समझा नहीं मैंने, मतलब आपको जैसे पर बोतल, जैसे मान लीजिए रात को 9:30 बजे गए आप लेने, क्या लेते थे? हाफ लेते थे ना? हाँ 150 बढ़ा के देता था उसके। 150 रुपया बढ़ा के एक हाफ पे जो है। हाँ नहीं बढ़ाया था, एक बार तो मेरे सामने ही था, एक बार तो सामने ही था, मैं जाके बहुत लड़ा तो उसने फिर 100 रुपया लौटाया जो है, 50 रख लिया तब भी जो है। हाँ हाँ हमेशा। तो ये बताइए आपने लगभग कितनी बार उसके यहाँ से 100-150 रुपये बढ़े दामों पर ली थी लगभग? जोड़ बताइए अंदाजन। लगभग 6 महीने 7 महीने लगातार। अरे भाई मतलब डेली थोड़ी लेते होंगे, एक आध 2 दिन छोड़ के, एक आध 2-3 दिन पे। डेली जैसे भैया डेली बढ़ा के लेते थे उसको। तो डेली बढ़ा के कितना लेता था आपसे? जैसे दिन में अगर जाते थे तो 30 रुपए, शाम को अगर जाते थे तो 50 रुपए, 100 रुपए, 150।
दिन में 30 रुपये और शाम को जाने पे 50, 100, 150, मतलब जैसे टाइम, जैसे आप 8 बजे गए तो 50 रुपये, 9 बजे गए तो 100 रुपया, 9:30 बजे गए तो 150 रुपया, ऐसे ना? जैसे 10 बजे के पहले अगर 7 मिनट पहले जाते थे, हैं? 10 बजे बंद होती है, 10 बजे से 10 मिनट पहले पहुंचते थे। 10 मिनट पहले जो है, हाँ। हाँ, तो 150-200 रुपए एक्स्ट्रा। तो ये आपने 6 महीने लगातार दिए? हाँ, लगातार ही उसके लिए। जी 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 जी। तो अब इधर नहीं आना है, अब मतलब अब तो गौर सिटी सुना हो गया भाई, आ जाइए, बहुत दिन हो गया हमारा आपके साथ बैठे। तो जुगाड़ लगी नहीं लग गया आने का। क्या बात कर रहे हैं यार, आप जो है अपना डिटेल मुझे भेजो, वहां